स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने क्लास 11th की एक्सरसाइज 30.1 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे। इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर हम देखें लिमिट को, तो जैसे ही अगर मैं यहाँ पे लिमिट की वैल्यू रखता हूँ तो हम देख पा रहे हैं कि इसके डिनोमिनेटर के अंदर -2 + 2 यानी कि डिनोमिनेटर इसका क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इसका मतलब हम डायरेक्ट तो इसमें वैल्यू नहीं रख सकते, तो फिर क्या करें, जो हमें लिमिट दे रखी है उस फंक्शन को पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व करके इसका डुप्लीकेट फंक्शन जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं। तो फंक्शन इसके अंदर हमें दे रखा है 1/x + 1/2/x + 2। तो ऊपर वाले जो आपका अंश वाला पार्ट है उसको अगर हम सॉल्व करें तो उसमें आ जाएगा आपका 2x लघुत्तम, ये 2 + x और नीचे आपका है x + 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 + x ऊपर रह गया और 2x नीचे आ गया और x + 2 नीचे आ गया। अब यहाँ हम देखेंगे कि ये जो हमारा नीचे वाला जो पोर्शन है, पहले x की वैल्यू -2 रखने पे जैसे 0 हो रहा था, तो वो अब ये पार्ट आपका ऊपर वाले पार्ट से कैंसिल हो जाएगा। तो जो फंक्शन का नया रूप है वो हमें कैसे मिल गया, 1/2x का हमें मिल गया। तो इसका मतलब अगर हम लिमिट अब इसमें रखें x टेंड्स टू -2, तो अब हमें कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो फंक्शन आपका एक बार पहले वाला लिख लेते हैं और बाद में ये जो अभी हमने नया फंक्शन बनाया है उसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा। तो लिमिट x टेंड्स टू -2 1/2x, ये हमारा नया फंक्शन हो गया। अब इसके अंदर जैसे ही मैं लिमिट की वैल्यू रखूंगा तो 1/2 - 2, ये हमारा आंसर आ गया 1/4, है ना। तो इस प्रकार से हमने इस लिमिट का मान आसानी से निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए हमें जो हमारे स्टैंडर्ड लिमिट थी वो लिमिट आपको ध्यान होनी चाहिए कि लिमिट x टेंड्स टू अगर a होता है और sin a/a, है ना, इस प्रकार की लिमिट होती है, तो उसका मान हमारा क्या होता था, उसका मान हमारा होता था, नहीं सॉरी, यहाँ a की जगह आपका x होता है, sin x/x, इसका मान क्या होता था हमारा, 1 होता था। तो इस स्टैंडर्ड लिमिट को हम ध्यान में रख के चलते हैं। तो अभी हमारा इसके अंदर दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax/bx। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारा जो साइन के अंदर जो एंगल है वो कैसा है, ax एंगल है। तो इसका मतलब ये जो हमें शुरू में आपको दे रखा है x, यहाँ पे एक तो आपका ax होना चाहिए और ax हमें एक बटे में भी लाना है ना। तो इसको हम चेंज करते हैं, देखो कैसे। तो सबसे पहले यहाँ आप लिख सकते हो, क्योंकि x टेंड्स टू 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका अगर a से मल्टीप्लाई कर देंगे ax भी आपका 0 की तरफ ही टेंड्स करेगा। इसका मतलब लिमिट ax टेंड्स टू 0 हम लिख सकते हैं और sin ax, अब x तो bx वाला x तो आपके पास है ही, है ना। इस b को यहाँ लिखने के बजाय मैं b को अलग कर देता हूँ और यहाँ पे a नीचे लगा भी देता हूँ और a का गुणा ऊपर भी कर देता हूँ। तो ऐसे ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब इस लिमिट को हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे मैंने sin ax/ax रख लिया और ये जो आपका कांस्टेंट है a/b, ये एक तरह से हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और लिमिट के अंदर कांस्टेंट क्या है, बाहर आ जाता है ना। कांस्टेंट पे लिमिट की कोई जो है वो प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ax टेंड्स टू 0 sin ax/ax। अब ये जो हमारा पोर्शन है लिमिट का, ये हमारे स्टैंडर्ड लिमिट के जैसे आ गया। तो इसका मान हमारा अब क्या होगा, इसका मान हो जाएगा 1। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा
a अपॉन b मल्टीप्लाई 1, यानी कि a अपॉन b हमारा सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर भी हमें वही साइन ax अपॉन ax की प्रॉपर्टी यहाँ पे हम यूज में लेंगे। तो इसको मैं लिख लेता हूँ लिमिट x टेंड टू 0 साइन ax। अब मुझे नीचे बनाना है ax बनाने के लिए मुझे ऊपर भी ax का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ax का मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और नीचे वाले पार्ट में मुझे दे रखा है साइन bx। अब साइन bx के लिए मुझे ऊपर लाना है bx, तो bx लाने के लिए मुझे नीचे भी bx का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कुल मिला के मैंने यहाँ पे क्या किया है, ax का ऊपर मल्टीप्लाई, ax का नीचे मल्टीप्लाई, ये साइन ax के लिए। ऐसे ही साइन bx के ऊपर bx और यहाँ पे नीचे bx का मैंने यहाँ दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब मैं अपनी लिमिट को इस प्रकार से लिखना चाहूँ कि ax टेंड्स a 0 की तरफ आपका अग्रसर हो रहा है, साइन ax अपॉन ax मैंने अलग लिख दिया। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आपका जो एडवांस ax है, एक तो आपको ये पोर्शन चाहिए और एक हमें चाहिए bx अपॉन साइन bx। ये पोर्शन तो हमें दो एग्जैक्टली चाहिए, है ना। उसके अलावा हमारे पास अब क्या क्या बच गया है, यहाँ पे ये bx हमारा यूज हो गया है, ये ax हमारा यूज हो गया है। इसका मतलब ax अपॉन bx अभी भी हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा है। तो उसको हमें एक बार लिखना तो पड़ेगा ही। अब उसको यहाँ लिख लेते हैं ax अपॉन bx। तो इस दोनों में हम देखेंगे तो x वाला पोर्शन है वो x से x कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो आपका a अपॉन b कॉन्स्टेंट है, ये तो हमारा क्या लिमिट से हम इसको बाहर ले लेंगे। अब यहाँ पे बात होती है कि जैसे x टेंड्स कर रहा है 0 की तरफ, तो इसका मतलब ax भी टेंड्स करेगा 0 की तरफ और bx भी टेंड्स करेगा 0 की तरफ। ये आप यहाँ पे रीजन ऐसे लिख सकते हो। और अब मैं इसको लिमिट के अंदर हम जानते हैं कि जब दो लिमिट में दो फंक्शन जो होते हैं मल्टीप्लाई के अंदर दे रखे हैं, तो लिमिट उन दोनों फंक्शनों पे अलग अलग लगाई जा सकती है। यानी कि लिमिट ax टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन ax, और जो आपका a अपॉन b था वो तो कांस्टेंट था, उसको हम पहले ही ले लेते हैं, उसका लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और लिमिट यहाँ पे हम ले लेते हैं bx टेंड्स टू 0, क्योंकि bx जब x 0 की तरफ टेंड्स कर रहा है, इसका मतलब जो bx होगा वो भी 0 की तरफ ही टेंड्स करेगा। तो ये आ जाएगा हमारा bx अपॉन साइन bx। इस प्रकार से ये आ गया। अब जो पहले वाली लिमिट है वो तो हमारी यहाँ पे एग्जैक्टली बिल्कुल उसी फार्मूले के जैसे ही है, ax टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन ax। लेकिन जो दूसरी लिमिट है हमारी bx अपॉन साइन bx, ये मतलब एक तरह से उल्टी है। तो इसको हम सही करने के लिए क्या करते हैं, इसको पूरे को बटे के नीचे ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि एक तरह से इसको हम ऐसे रिवर्स करके लिखें तो बटे में आ जाएगा लिमिट bx टेंड्स टू 0 साइन bx अपॉन bx। अब यहाँ पे हम लिमिट का मान, ये जो बाहर a अपॉन मल्टीप्लाई, इसको हम थोड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं। ये इस प्रकार से हमारा कन्वर्ट हो गया। अब जो ऊपर वाली लिमिट है इसका मान भी हमारे पास क्या है, 1 है। नीचे वाली लिमिट का भी मान क्या है, 1 है। तो इसका मतलब अगर लिमिट हम वैल्यू रखें अब इसमें, तो हमें आंसर मिल जाएगा a अपॉन b तो आपका है, ऊपर वाली लिमिट का मान 1, नीचे वाली लिमिट का मान 1, तो ये हमें आंसर मिल गया a अपॉन b। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर भी सेम वही लिमिट हमारी यहाँ पे काम करेगी, है ना, x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की। तो यहाँ पे x टेंड्स टू कर रहा है पाई की तरफ, साइन पाई माइनस x अपॉन यहाँ दे रखा है पाई और पाई माइनस x, ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब यहाँ देखिए कि इस लिमिट में अगर डायरेक्ट लिमिट का मान रख देते हो तो पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो हर है वो
जीरो हो रहा है, इसका मतलब हम डायरेक्ट तो नहीं रख सकते। तो हम अब अगर हमारी लिमिट को देखें तो यहाँ लिमिट हमारी दे रखी है x टेंड्स टू पाई। इसका मतलब अगर मैं पाई को दोनों तरफ माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा x माइनस पाई टेंड्स टू 0, है ना। x माइनस पाई की जो लिमिट है वो हमारी किस तरफ, 0 की तरफ टेंड्स हो रही है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट x माइनस पाई टेंड्स टू 0। अब हमारा एंगल देखें तो एंगल हमें पाई माइनस एक्स दे रखा है, तो हम यहाँ क्या करें, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो साइन माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस पाई, और नीचे से भी अगर माइनस को मैं कॉमन लूँ तो ये x माइनस पाई इस प्रकार से हो जाएगा। लिमिट x माइनस पाई टेंड्स टू आपका 0 की तरफ अग्रसर है। अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यानी कि साइन x माइनस पाई अपॉन माइनस पाई x माइनस पाई। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि माइनस से माइनस तो आपका कैंसिल हो जाएगा। अब हमें कुछ जो हमारी लिमिट है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे बनती नजर आ रही है। 1 अपॉन पाई जो है, पाई तो आपका कांस्टेंट है, वो तो आपका बाहर आ जाएगा। इस पाई को तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो लिमिट x माइनस पाई ये टेंड्स कर रहा है 0 की तरफ, साइन x माइनस पाई अपॉन x माइनस पाई। तो यहाँ हमारा ये सेम उसी फॉर्मेट में आ गया है ना, कि लिमिट जब x टेंड टू 0 हो साइन x अपॉन x। यहाँ पे बस ध्यान रखने वाली यही बात है कि जो हमारा एंगल है साइन के अंदर वही यहाँ बटे में होना चाहिए, और वही हमारी यहाँ लिमिट टेंड्स करनी चाहिए। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो एंगल है x माइनस पाई वो यहाँ बटे में भी है और हमारी लिमिट भी है। इसका मान, ये तीनों एक जैसे हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1। तो 1 अपॉन पाई मल्टीप्लाई 1, अर्थात 1 अपॉन पाई हमारा क्या है, आंसर आ गया। 16 नंबर क्वेश्चन में लिमिट दे रखी है x टेंड टू 0। अगर हम यहाँ पे नीचे देखें पाई माइनस एक्स का मान 0 रखें तो हमारा जो हर है वो 0 नहीं बन रहा है। इसका मतलब डायरेक्ट इसमें हम हमारी लिमिट की वैल्यू रख सकते हैं। तो डायरेक्ट रखेंगे तो देखो 0 पाई माइनस 0, तो ये हमारा आ गया 1 अपॉन पाई, है ना, जिसमें हमारा जो हर है वो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम डायरेक्ट उस लिमिट में वैल्यू रख सकते हैं। तो ये हमने वैल्यू रख के आंसर निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर दोस्तों हम देखें तो लिमिट x टेंड टू 0 दे रखा है। अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट x का मान रखते हैं तो कोस 0 का मान जो है 1 होता है। इसका मतलब 1 माइनस 1 जो है वो हमारा जो डिनोमिनेटर है, हर है, वो क्या हो जाएगा, 0। तो डायरेक्ट इसमें लिमिट में हम वैल्यू नहीं रख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज हम कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास कोस 2x के फॉर्मूले होते हैं। कौन सा फॉर्मूला, एक तो हमारे पास होता है 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और तीसरा होता है कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो इसके अंदर हम यहाँ पे ये साइन वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करने वाले हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो कोस 2x अगर माइनस 1 मेरा इधर आता है तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर x, ये आइडेंटिटी मेरी बन रही है। यानी कि कोस 2x माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ माइनस का 2 साइन स्क्वायर x, है ना। एंगल जो होता है, यहाँ पे एंगल ध्यान देने वाली बात है, यहाँ एंगल अगर हमारा 2x है तो अंदर एंगल क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, यानी कि सिर्फ x ही रह जाएगा। तो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। इसको मैं लिखूँगा लिमिट x टेंड्स टू 0, कोस 2x माइनस 1 को लिखूँगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर x, और ऐसे ही नीचे वाले को मैं लिखूँगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर, यहाँ एंगल हमारा x है तो इसको लिखेंगे x/2। अब इसमें हमारा क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस का 2 और ये आपका ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। तो लिमिट हमारी रहेगी लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर हमारे पास बचा साइन x और साइन x/2, और इसकी पूरे की मैं क्या कर सकता हूँ,
होल स्क्वायर ले सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, लिमिट को भी हम अंदर ले लेंगे। तो इसके लिए अब मैं क्या करता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऊपर वाले फंक्शन के साथ में ले लेता हूँ, या आप चाहो तो एक बार इस फंक्शन को और रिवाइज कर सकते हो। कैसे, ऊपर हमारे पास क्या है, साइन x है और नीचे हमारे पास साइन x/2 है। अब हमें साइन x/x बनाने के लिए जो ऊपर कर रहे हैं वही हमें बटे में चाहिए। तो इसका मतलब इस ऊपर वाला जो अंश में दे रखा है उसके लिए मुझे तो चाहिए यहाँ पे x और नीचे वाले के लिए चाहिए x/2। इसका मतलब मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे दोनों में x/2 का डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ भी x/2 का डिवाइड और ऊपर वाले फंक्शन में भी x/2 का डिवाइड। ये बात आपको समझ में आई। ऊपर वाले अंश के अंदर भी x/2 का भाग दे दिया, नीचे वाले में भी x/2 का भाग दे दिया। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अब जो ऊपर वाला फंक्शन है उसमें हमें जो बटे में 2 आ रहा है वो यहाँ नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो बटे में 2 है ये हमारा यहाँ से घूम के कहाँ आएगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बटे के बटे में वापस ऊपर वाले फंक्शन पे आ जाएगा। तो अब इस फंक्शन की हम लिमिट लगाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो x टेंड्स टू 0 ऊपर वाले के लिए तो ठीक है। इसका मतलब हम यहाँ रीजन लिख सकते हैं कि x टेंड्स टू जब लिमिट 0 है तो x/2 टेंड्स टू भी 0 ही होगी। तो इसको हम लिखेंगे, 2 आपका कांस्टेंट है तो 2 तो बाहर आ जाए, 2 अभी बाहर नहीं आए तो ही ठीक है, क्योंकि ऊपर क्या है, होल स्क्वायर है। उस होल स्क्वायर को अभी हम ऊपर ही लेके चलते हैं। तो लिमिट मैं अंश के साथ ले लेता हूँ x टेंड्स टू 0 साइन x/x और ये बड़े वाला बटा, फिर लिमिट x/2 टेंड्स टू 0 साइन x/2 बटा x/2। ये आपको समझ में आ गया होगा आपको। तो अब ऊपर वाली जो हमारी लिमिट है इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान 1 और नीचे वाली लिमिट का मान 1। तो हमें यहाँ क्या मिल रहा है, 2 × 1 और ऊपर क्या है, होल स्क्वायर। तो ये आंसर हमारा आ गया 4। अब अगर आपको ये मेथड समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। इसको हमने कैसे किया, cos 2x - 1 हमारे पास था, तो हमने क्या किया, cos 2x को 1 - 2 sin² के फार्मूले से इसको रिवाइज करके हमने यहाँ यूज़ किया है ना। तो इसमें कैंसिल हुआ, फिर sin x/2 ये हमें मिल गया और इसका होल स्क्वायर मैंने ऊपर ले लिया। ठीक है, ताकि जो स्क्वायर है वो मुझे कंफ्यूज ना करे इसलिए। अब हमने फिर sin x/x और sin x/2 बटा x/2 बनाने की कोशिश की। तो मैंने क्या किया, अंश और हर में दोनों में x/2 का भाग दे दिया। ऊपर वाला 2 हमारे यहाँ बटे में काम का नहीं था इसलिए वो घूम के ऊपर आ गया। और लिमिट का मान जो है ऊपर नीचे दोनों जगह 1 आ गया, तो वो 2 मल्टीप्लाई हो गया और बाद में ऊपर होल स्क्वायर आने की वजह से आंसर क्या आ गया, 4। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में हम देखें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इसके अंदर जैसे ही मैं अगर लिमिट डायरेक्ट रख देता हूँ तो साइन 0 का मान 0, यानी कि हर यहाँ पे 0 हो रहा है। तो डायरेक्ट तो हम इसमें वैल्यू नहीं रख सकते, हमें फंक्शन के अंदर कुछ फेरबदल जो है वो करना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो ऊपर हमें दिखाई दे रहा है कि ऊपर वाला जो हमारा फंक्शन है उसमें x कॉमन आ रहा है। तो पहले इसको हम कॉमन ले लेते हैं, a प्लस cos x और बटे में आपका b sin x। तो मैं sin x को पहले लिख लेता हूँ और b को बाद में लिख लेता हूँ। तो अब मुझे यहाँ पे कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस cos x को मैंने अलग लिख लिया और नीचे हमारा क्या है, sin x। और ये जो ऊपर वाला आप x देख रहे हो, ये x अगर मैं इसको नीचे लाने की कोशिश करूं तो वो sin के बटे में आ जाएगा। ठीक है, जो कि मुझे चाहिए भी, sin x/x फॉर्मेट में है ना। तो ये मेरा इस प्रकार से आ गया। तो इसमें अगर हम लिमिट लेना चाहें तो अब हम बड़ी आसानी से लिमिट ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऊपर वाले लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0
इसमें लगाऊं तो ऊपर मेरे पास a प्लस कोस एक्स ये फंक्शन है, और नीचे मैं लिमिट लगाऊं, नीचे b तो मेरा कांस्टेंट है वो तो आगे आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटा x। तो यहाँ पे जो हमारी नीचे वाली लिमिट है ये मान तो हमें 1 दे देगी, और ऊपर कोस 0 का मान हम जानते हैं कि 1 होता है ना। तो यहाँ हमें क्या आंसर मिलेगा, a प्लस कोस 0 का मान होता है 1, और नीचे हमें मिल जाएगा b। तो ये हमारी इस लिमिट का आंसर आ गया, a प्लस 1 अपॉन b। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर दोस्तों हमारी लिमिट x टेंड टू 0 दे रखी है, फंक्शन दिया है x sec x। अगर इसमें डायरेक्ट हम लिमिट रखते हैं तो x का मान 0 और sec 0 का मान 1, तो 0 मल्टीप्लाई 1 जो है वो 0 ही देगा। तो हमें यानी कि डायरेक्ट मान रखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो 0 आ रहा है, तो एज निर्धारित तो हमें मिल नहीं रहा, इसका मतलब डायरेक्ट इसमें रख करके आप 0 आंसर निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20, इसको ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दोस्तों हम देखें तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर लिमिट का मान रखें तो हमें a x यानी कि ये हमारा a x भी 0 हो जाएगा, साइन b x ये भी 0 हो जाएगा, इसका मतलब हर हमारा 0 हो रहा है। तो हम इसमें कुछ फेरबदल करते हैं लिमिट के अंदर। तो इसमें हम कॉमन लेना चाहें तो हमें ऊपर वाले पार्ट के अंदर ये देखें कि एक तो जो हमारा ये bx है ये 0 हो जाता है और ax 0 हो जाता है, तो ये 0 ना हो इसके लिए हम क्या करें, ऊपर से मैं क्या करता हूँ x को कॉमन ले लेता हूँ। तो ऊपर से मैं अगर x को कॉमन लूँ तो मुझे मिल जाएगा, x को मैंने कॉमन लिया तो ये साइन ax बटा a हो जाएगा, और प्लस सॉरी यहाँ पे बटे में आपका a नहीं x आएगा, ये x आ गया, और b के साथ x बाहर आ गया तो यहाँ पे b ही बचा। ऐसे ही अगर मैं नीचे यहाँ से x को कॉमन लूंगा तो ये मेरा यहाँ a बच जाएगा, और ये साइन bx बटा x बच जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें ये जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड लिमिट के अंदर चेंज होता नजर आ रहा है। यहाँ से x से तो x आपका कैंसिल हो गया है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर वाले फंक्शन में हमारे पास है साइन ax अपॉन x। तो इसको मुझे यहाँ पे a और लगाना है, a लगाने के लिए मुझे ऊपर a का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और ये मेरा b, और नीचे a मेरा पड़ा है, और साइन bx के साथ मुझे लाना है bx। तो bx लाने के लिए x मेरे पास पहले से है, तो यहाँ पे मुझे b ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कुल मिला के ये मेरी लिमिट होगी, है ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर x टेंड्स कर रहा है 0 की तरफ तो ax भी टेंड्स करेगा 0 की तरफ, और bx भी टेंड्स करेगा 0 की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम लिमिट जो है वो अंश और हर में अलग अलग लगा सकते हैं। तो लिमिट अंश के साथ मैं लगाऊंगा तो a तो मेरा कांस्टेंट है, एक बार चलो मेरा वही पड़ा है, साइन ax अपॉन ax प्लस b, ये मैंने ऊपर लगा दी लिमिट ax टेंड्स टू 0 करके, और नीचे लिमिट bx टेंड्स टू 0 करके मैंने यहाँ लगाई, तो ये आया a प्लस b और साइन bx बटा bx। ठीक है। अब लिमिट के अंदर हम जानते हैं कि अगर दो फंक्शन ऐड हो रखे हों तो इसमें हम अलग अलग उनका कर सकते हैं। तो ऊपर वाले में तो a मेरा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा लिमिट ax टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन ax, और b तो मेरा कांस्टेंट है इसलिए लिमिट का उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो यहाँ पे मैं b ही रख देता हूँ। लिमिट आप लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं है। ये आ गया आपका a, आपका वैसे ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है। लिमिट bx टेंड्स टू 0, b आपका कांस्टेंट है तो b आप लिमिट के बाहर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन bx अपॉन bx, तो हमारी इस लिमिट का मान हो गया 1, और यहाँ से लेके इस लिमिट का मान हो गया 1। तो फाइनल हमारे पास बचा a मल्टीप्लाई 1 प्लस b, और नीचे a प्लस b मल्टीप्लाई 1।
तो ये हमारा आ गया a प्लस बी और नीचे भी आ गया a प्लस बी। तो पूरा ये कैंसल आउट होकर के हमें क्या मिला 1। ये हमारी इस लिमिट का आंसर है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और पास में आने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू दोस्तों।